टू सस्पेंड अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करना है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होगी। देखिए ये पार्टिकल है, मान लीजिए अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे गिरेगा। दैट मीन्स इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है। अभी ये चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर mg। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी चाहिए, जो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाए। मुझे इसे सस्पेंड करना है, मतलब यहीं लटका के रखना है, तो मुझे फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फोर्स कहां चाहिए, ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, QE, ऊपर चाहिए। ऊपर के लिए मुझे ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे मिलनी चाहिए, ठीक। अब अगर F इक्वल्स टू QE लिखा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक और F ग्रेविटेशनल है mg, अगर FE इक्वल्स टू Fg हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर FE और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Fg बराबर हो जाए तो ये लटक जाएगा, यानी QE इज इक्वल्स टू mg या E इक्वल्स टू mg बाय Q। E इक्वल्स टू mg बाय Q मिला तो ये लटक गया। यहां हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए। पहला पॉइंट कि अगर पॉजिटिव चार्ज को सस्पेंड कराना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए। अगर यही पॉजिटिव की जगह चार्ज नेगेटिव होता तो फिर मैं ऊपर पॉजिटिव प्लेट बनाता और नीचे नेगेटिव प्लेट बनाता, मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो मैं यहां बोलूंगा फील्ड मस्ट बी डायरेक्टेड upward to suspend a positive charge and downward to suspend a negative charge। फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड इज सडनली रिमूव्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अचानक से हटा दिया तो क्या होगा। तो बोलो सर ये पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से, g एक्सेलरेशन से, है ना। तो अपन ने लिख लिया इफ द फील्ड इज सडनली रिमूव्ड the particle will fall with acceleration small g। फिर क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड इज सडनली रिमूव्ड। अगर फील्ड को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, इट विल फॉल विथ एक्सेलरेशन 2g। ये 2g से क्यों, तो बोलो सर mg और QE बराबर है, ये QE भी नीचे लगने लगेगा अगर फील्ड रिवर्स हो गई तो नीचे कौन कौन से लगेंगे, mg और QE। लेकिन mg और QE तो बराबर है तो नीचे टोटल फोर्स लगेगा 2mg, मास बीइंग कांस्टेंट, एक्सेलरेशन विल बिकम 2g। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन देखें, वो पूछ रहा है अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, Q की वैल्यू दी 1 माइक्रोकूलम, आपने इसको 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम लिख दिया। देखिए यूनिट चेंज करना है, ध्यान रखना रहता है, न्यूमेरिकल हमेशा SI यूनिट में सॉल्व होगा। एंड मास 10 ग्राम, m 10 ग्राम दे दिया, मास का यूनिट क्या होना चाहिए, kg। तो 10 × 10⁻³ kg is to be suspended in air. What is the electric field intensity required? अब भी फॉर्मूला देख कर आए आप, E is equals to mg by
Q होता है तो m की जगह आपने लिखा 10 इंटू 10 की पावर -3, G की जगह लिखा 9.8 और Q की जगह लिखा आपने कितना 1 इंटू 10 की पावर -6, ऊपर गया +6, 7 -3 यानी 4, 9.8 इंटू 10 की पावर ऑफ 4 यूनिट न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास। इस बार क्वेश्चन आसान है, मास दे दिया आपको कितना 10 की पावर -7 kg एंड चार्ज भी आपको कूलम में दे दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और G आपको पता है कितना होता है 9.8। इस फॉर्मूले में रखेंगे और अब आपसे ये क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। तो अपन ने यहां देखा कि एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया और उसमें पॉसिबल क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखे। ठीक है, आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।